सोमवार व्रत हिंदू धर्म में माने जाने वाले प्रमुख उपवास प्रथाओं में से एक है। सोमवार व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा और उन्हें प्रसन्न करने के लिए समर्पित है। भगवान शिव और माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन एक दिन उपवास करके साथ साथ पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। सोमवार व्रत कथा। पुराने समय की बात है, एक नगर में साहूकार रहता था। साहूकार के घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से साहूकार दुखी और परेशान रहता था। पुत्र प्राप्त करने के लिए वह हर सोमवार को व्रत किया करता था और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिव और पार्वती जी की पूजा अर्चना किया करता था। साहूकार की भक्ति को देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई और शिव जी से उस साहूकार की मनोकामना पूरी करने के लिए आग्रह करने लगी। माता पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इन संसार में सभी को अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वैसा ही प्राप्त होता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूरी करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने माता पार्वती की इच्छा के अनुसार साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि पुत्र की आयु सिर्फ 12 वर्ष होगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत सुन रहा था। यह सब सुनकर साहूकार ने ना तो दुख हुआ, ना ही खुशी हुई। वह पहले की भांति भगवान शिव का व्रत करता रहा। कुछ दिनों बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो उसे पढ़ने के लिए काशी जी भेज दिया गया। साहूकार के पुत्र के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ। रास्ते में यज्ञ करते हुए, साथ में ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर की राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह के लिए आया था वह एक आंख से अंधा था। उसके पिता को इस बात की काफी चिंता थी कि राजकुमार को देखकर राजकुमारी के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। जब उसने सुंदर के अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। मन में ऐसा विचार करके राजकुमार के पिता ने उस लड़के के मामा से बात की तो वह दोनों राजी हो गए। फिर उस साहूकार के बेटे को वर के कपड़े पहना घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले जाया गया। सभी कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण हो गए। राजकुमार के पिता ने सोचा, यदि विवाह का कार्य इस लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों में कन्यादान भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके बदले में हम बहुत कुछ धन देंगे। दोनों ने साहस स्वीकार कर लिया। विवाह का कार्य अच्छी तरह संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी के चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब चुन्नी के पल्ले पर ऐसा लिखा पाया तो काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी। कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। जिसके साथ विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने कन्या को विदा नहीं किया। बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उस समय उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि भांजा अमृत पड़ा है तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। उस समय संयोगवश शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी, पार्वती कहने लगी, महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां एक लड़का जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ है। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी सो भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश को चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यह करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां पर लड़के का विवाह उस राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां आकर उन्होंने यह करना आरंभ कर दिया। महाराजा ने उसे पहचान लिया। महल में लाकर बहुत सा भगत की और दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण लिया था कि यदि हमारा पुत्र मृत्यु का समाचार मिला तो वह अपना भी शरीर त्याग देंगे, लेकिन अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उस दिन भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने से, सावन के सोमवार के व्रत करने से, सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है, सावन के सोमवार का व्रत करता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं।
हे शंकर भगवान, जिस प्रकार आपने साहूकार के बेटे पर कृपा करी, उसी प्रकार सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सोमवार के व्रत करने वालों पर, सुनने वालों पर, कहने सुनने वालों पर, हामी भरने वालों पर, पूरे परिवार के दुखों को दूर करना। कोई सोमवार के व्रत धारण करता है या सावन के सोमवार के व्रत धारण करता है, उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है और इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें।